अंधेरी रात, ठंडी हवा, एक भव्य हवेली रहस्य में डूबी हुई। अंदर एक परिवार, दौलत से सराबोर मगर खुशी से कोसों दूर। हवेली की बड़ी बहू रीमा घबराई हुई, उसका हीरे का हार गायब। परिवार में खलबली मच गई। क्या ये बस चोरी है या कुछ और? इंस्पेक्टर अमित तेज, तर्रार और चालाक केस की छानबीन करने पहुंचा। हर चेहरे पर शक की सुई घूम रही थी। सबके अपने राज थे, अपने झूठ। Section 4. The Family Secrets. This chapter delves deep into the hidden truths and untold stories that have been buried within the walls of the Grand Mansion for decades. पूछताछ शुरू हुई। हवेली के मालिक ठाकुर साहब का अतीत दागदार। ठाकुर साहब, जो कभी इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अब अपने अतीत के काले रहस्यों से घिरे हुए हैं। उनका बेटा अजय कर्ज में डूबा हुआ। अजय, जो कभी अपने पिता की तरह सम्मानित था, अब अपने कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी आंखों में चिंता और निराशा साफ झलकती है। रीमा का देवर विक्रम हमेशा हीरा हासिल करना चाहता था। विक्रम की आंखों में लालच की चमक थी और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसकी महत्वाकांक्षाएं और लालच ने उसे अंधा कर दिया था और वह अपने परिवार के खिलाफ भी जाने से नहीं हिचकिचाता था। हवेली के हर कोने में छुपे हुए रहस्य थे। हर दरवाजे के पीछे एक कहानी थी और हर कहानी में एक नया मोड़। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर शक करने लगे थे और हवेली का माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। अजय को एक पुरानी डायरी मिली। इस डायरी में ठाकुर साहब के अतीत के कई राज छुपे हुए थे। अजय ने जब इन पन्नों को पलटा तो उसे अपने परिवार के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य पता चले। अजय ने विक्रम से इन रहस्यों के बारे में बात की और दोनों के बीच एक तीखी बहस छिड़ गई। विक्रम ने अपने लालच को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया। हवेली के बाहर का माहौल भी अब बदल चुका था। रात के अंधेरे में हवेली और भी डरावनी लगने लगी थी। परिवार के सदस्य अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे और हवेली के रहस्य और भी गहरे होते जा रहे थे। Section 5. The Web of Suspicion. This chapter delves deep into the intricate web of lies and deceit that has ensnared everyone involved. इंस्पेक्टर अमित ने सबको घेरा। सबूत इशारा कर रहे थे रीमा की तरफ। हर कोई जानना चाहता था कि असली सच्चाई क्या है। क्या उसने खुद ही चोरी का नाटक किया? रीमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। क्या वह सच में दोषी थी या किसी ने उसे फंसाया था? लेकिन कुछ तो गड़बड़ था। हर किसी की नजरें एक दूसरे पर थीं, जैसे कि वे सभी कुछ छुपा रहे हों। अंधेरे में छुपा एक रहस्य जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। इंस्पेक्टर अमित को हर एक की कहानी में कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या यह एक सोची समझी साजिश थी या सिर्फ एक गलत फहमी? हर सवाल के साथ रहस्य और गहरा होता जा रहा था। इंस्पेक्टर अमित को अब हर कदम सोच समझकर उठाना था, क्योंकि एक गलत कदम से पूरा मामला उलझ सकता था। क्या वह सही समय पर सही निर्णय ले पाएगा या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? Section 6. The Revelation. तभी एक नौकरानी ने आगे बढ़कर सच उगला। उसने देखा था विक्रम को रीमा के कमरे में जाते हुए। सबूत अब साफ थे, विक्रम ही चोर था। Section 7. The Twist Ending. लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर अमित ने विक्रम को गिरफ्तार करने की कोशिश की, एक अप्रत्याशित मोड़ ने सबको चौंका दिया। विक्रम, जो अब तक एक मासूम और निर्दोष व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था, अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, तुम गलत हो। तुम नहीं जानते कि असली अपराधी कौन है। हार उसके हाथ में था, मगर वो असली नहीं था। असली हार तो ठाकुर साहब की व्हीलचेयर के नीचे छुपा था। यह रहस्य उद्घाटन सबके लिए एक बड़ा झटका था। ठाकुर साहब, जो हमेशा से एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे, अब एक धोखेबाज के रूप में सामने आए। सब हैरान। ठाकुर साहब ने सबको धोखा दिया था। उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, जो उनके असली इरादों को प्रकट कर रही थी। भीड़ में हर कोई स्तब्ध था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ठाकुर साहब ऐसा कर सकते हैं। उनकी नजर सिर्फ अपने हीरे पर थी। परिवार, प्यार, सब झूठ। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सबको धोखा दिया। उनके लिए सिर्फ उनका हीरा ही महत्वपूर्ण था। बाकी सब कुछ उनके लिए मायने नहीं रखता था।
कहानी खत्म होती है ठाकुर साहब की भयानक हंसी के साथ, जो अब तक गूंज रही है। उनकी हंसी में एक अजीब सी क्रूरता थी, जो उनके असली स्वभाव को दर्शा रही थी। यह हंसी सबके दिलों में डर और अविश्वास भर रही थी। इंस्पेक्टर अमित और विक्रम दोनों ही इस हंसी से हतप्रभ थे। इंस्पेक्टर अमित ने विक्रम की ओर देखा और विक्रम ने एक गहरी सांस ली। दोनों के मन में कई सवाल थे। क्या ठाकुर साहब को उनके अपराधों की सजा मिलेगी? क्या सच का पर्दाफाश हो पाएगा? इंस्पेक्टर अमित ने विक्रम से कहा, हमें इस मामले की गहराई में जाना होगा। हमें सबूत जुटाने होंगे और ठाकुर साहब को कानून के कटघरे में लाना होगा। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। हर कोने की तलाशी ली गई, हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की गई। धीरे धीरे सबूत सामने आने लगे। ठाकुर साहब के खिलाफ सबूतों का पहाड़ खड़ा हो गया। आखिरकार ठाकुर साहब को कोर्ट में पेश किया गया। जज ने सबूतों को ध्यान से सुना और अंत में फैसला सुनाया। ठाकुर साहब को उनके अपराधों की सजा मिली। इंस्पेक्टर अमित और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। न्याय की जीत हुई थी। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन अंत में सच की जीत हुई। भीड़ में हर कोई खुश था। न्याय का जश्न मनाया जा रहा था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद की किरण। इंस्पेक्टर अमित और विक्रम ने एक नया मिशन शुरू किया। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन वे दोनों दृढ़ संकल्पित थे। वे जानते थे कि सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई के लिए लड़ता है। और इस तरह एक नई कहानी की शुरुआत हुई। सूर्यास्त के साथ एक नई उम्मीद का उदय हुआ। इंस्पेक्टर अमित और विक्रम की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाले कभी हार नहीं मानते। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, एक मिसाल कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है।